टेंथ के नए चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला वर्ड है बेटे यहाँ पे कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ही होता है कि विलिंग, मीन्स कि ऐसी कोई चीज जो आप अपने नोन में करते हो तो उसके ऊपर आपका क्या है, कंट्रोल है। और ऐसी कोई चीज जिसको आप अपने नोन में नहीं कर पा रहे, अननोन है, तो वो क्या होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वर्ड इज गिवन देयर कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब एक सिस्टमैटिक वे में जो कुछ भी वर्क हो रहा है, अगर वो एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, ठीक है, और हम उसके एंड प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कंट्रोल मीन्स known well and coordinate means in a sequence to completed at the end, ठीक है। so that is known as the coordination। एक वर्ड आता है बेटा इरिटेबिलिटी, ठीक है। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इरिटेबिलिटी मीन्स कि इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्व external as well as internal stimulus from the surroundings or from the body, that is called the irritability। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है स्टिमुलस, ठीक है। तो बच्चे स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस जो होता है कि ऐसी सेंसेशन होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या की जाती है, तो ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्टिमुलस एक ऐसा सेंसेशन है जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये पेन है और ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, ऐसे पिंक किया, तो यहाँ पे मुझे पेन हुआ, ठीक है। तो ये इसने मुझे क्या दिया, स्टिमुलस दिया, और इसका मैसेज कहाँ पहुंचा, हमारे ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है। ब्रेन ने क्या बताया फिर कि यहाँ पेन हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये पूरा का पूरा वर्कआउट जो हुआ स्टिमुलस के कारण हो गया, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आ गया आपका रिसेप्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर क्या होता है? जो ये ऑर्गेनिज्म इस स्टिमुलस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कर ले रहा है, उसको रिसीव कर रहा है ना। तो इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिसीव किया गया स्टिमुलस ही रिसेप्टर कहलाता है, ठीक है। अब स्टिमुलस और रिसेप्टर में आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिमुलस क्या है कि इट इज जस्ट लाइक एज अ मैसेंजर, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, जो मैसेंजर है और जो कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर वो ऑर्गेनिज्म या वो सेंस ऑर्गन है जो कि उस स्टिमुलस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेके समझ सकते हैं, जैसे टच मी नॉट। क्या है? टच मी नॉट, ये क्या है? तो ये एक प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुडिका, ठीक है। मिमोसा पुडिका साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसकी लीफ को टच करते हो, तुरंत वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको क्या मिला, जैसे टच किया आपने तो उसको क्या मिला, स्टिमुलस मिला, और स्टिमुलस मिलते हैं उसकी लीफ ने क्या किया, तो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बेटे जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का मतलब ये समझ लो कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है कि स्टिमुलस जो उसको मिलता है, ठीक है, वो उस स्टिमुलस के मतलब एवज में क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो प्लांट क्या रिस्पॉन्स देगा, मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो जैसा स्टिमुलस उसको मिलता है उस तरीके का वो क्या करता है, तो आपको रिस्पॉन्स देता है, मूवमेंट शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, plant will giving to the different type of response or movement. So they will be differentiated mainly two parts. First one, induced, and second one, spontaneous. Induced is also known as paratonic, autonomic,
नॉर्मस। तो बच्चे अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं इंड्यूस्ड या जिसको हम पैराटोनिक बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंड्यूस्ड या पैराटोनिक का मतलब ये होता है कि स्लो मोशन मूवमेंट, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो कि बहुत माइनर मूवमेंट हो रहा हो और जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ऐसा नहीं कि सडन हम देख ले रहे हैं कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट जो मूवमेंट तो हो रहा है बट दे विल बी टेक द टाइम, सो दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड आर पैराटोनिक, ठीक है। नाउ सेकंड वन, स्पॉन्टेनियस मींस सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट मींस की जो इनकी मूवमेंट की स्पीड होगी वो एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। और साथ ही साथ रोको तो, और साथ ही साथ क्या होगा कि जो ये क्या होगा कि काफी तेजी से मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो इसमें मेजर डिफरेंट यही है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड में पहला मूवमेंट और सेकंड है नेस्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है, सब डिवीजन होता है, ठीक है। तो हम इसके सब डिवीजन को समझ लेते हैं। जैसे पहला है फोटोट्रॉपिक, सेकंड वन जियोट्रोपिज्म या जियोट्रॉपिक, फिर थिग्मोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड फाइनल कीमोट्रॉपिक।